आखिर कैसे हुआ 2 हफ्तों का सीज फायर? क्या दुनिया एक महाविनाश की कगार से वापस लौट आई है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की सरकार के बीच 2 हफ्तों का सीज फायर हो गया है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं खोला तो अमेरिका ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ब्रिज, पावर प्लांट को पूरी तरह तबाह कर देगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। युद्ध में अब तक दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। ईरान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हुए, अमेरिका के भी कई ठिकाने पर हमले हुए हैं। इस सीज़ फायर में पाकिस्तान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। मतलब ये सीज़ फायर जो है पाकिस्तान करा रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप और ईरानी नेतृत्व के बीच बातचीत का रास्ता साफ किया है। अब यह बातचीत शुक्रवार को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच होनी है। यह फ़िलहाल 2 हफ्तों का ही सीज़ फायर है और ईरान इस दौरान समुद्री जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार हो गया है। ये दुनिया के व्यापार के लिए सबसे ज़रूरी रास्ता है, आपको मालूम होगा। ईरान ने अपना 10 सूत्री एजेंडा रखा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पर 10 पॉइंट्स दिख रहे हैं यही हैं। ये बेसिकली शॉर्ट तरीके से लिखा गया है कि तुरंत समझ में आ जाए, और बाकी डील तो बहुत लंबी होती है। इसमें 10 पॉइंट्स क्या क्या हैं कि यूएस जो है गारंटी दे कि उस पर दोबारा अटैक नहीं होगा और परमानेंट जो एंड ऑफ वार चाहिए। ये नहीं कि सीज़ फायर करके फिर तुम हथियार इकट्ठा करो फिर हमला कर दो। और लेबनान में भी इजराइल अटैक नहीं करेगा। याद रहे इस सीज़ फायर में लेबनान की भी बात की गई है। लेबनान पे भयंकर तरीके से इजराइल हमला कर रहा है, पूरे का पूरा गाँव ख़त्म कर दे रहा है एक ही बार में। लिफ्टिंग ऑफ ऑल यूएस सैंक्शन, मतलब ईरान ने यह कहा है कि हमारे ऊपर से जितने भी प्रतिबंध हैं सारे के सारे प्रतिबंध हमारे ऊपर से हटाओ। और जो रीजनल फाइटर हैं जो जैसे हिजबुल्ला है और भी तमाम तरीके से हैं, उन पे भी इन्होंने कहा है ईरान ने कि उनके ऊपर भी कुछ नहीं होना चाहिए। और इसके बदले में ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ओपन करेगा। लेकिन एक बात है कि बड़े शिप पे ईरान हर एक शिप पे $2 मिलियन का वो चार्ज लगाएगा और उस चार्ज से वो कह रहा है कि जो युद्ध में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बर्बाद हुआ है उसको बिल्ड करेगा। और ये जो फीस मिलेगी जो $2 मिलियन की है वो ओमान के साथ वो शेयर करेगा, स्प्लिट करेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज देख रहे हैं ना, उसमें जो है ओमान और ईरान के ये अधिकार क्षेत्र में ही आता है ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। इसलिए जो है आपको लगेगा कि ओमान कहाँ से बीच में अचानक से आ गए, तो ये ओमान के भी अंडर में आता है। और आपको मालूम ही होगा जो मैंने बता दिया कि ये फीस जो है रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए होगी। और अमेरिका की तरफ से जेडी वांस और ईरान की तरफ से संसद जो है जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद बागिर गालिबाफ बातचीत की कमान संभालेंगे। भारत ने इस सीज़फायर का स्वागत किया है क्योंकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी हार्मुज से ही बेहद जुड़ी हुई है। अब आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन पे ट्रंप के बयान और ये सारी चीज़ें जो इनकी ट्रंप की तो खैर बात ही अलग है, ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। और ट्रंप ने भी ट्वीट करके बताया है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट है, इन्होंने लिखा भी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और आसिम मुनीर हैं और पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है। खैर देखते हैं कि ये बातचीत चलती कितने दिन है। मेन चीज़ तो यही है कि ट्रंप का 1% कोई भरोसा नहीं है कि वो कभी भी इंसान अपनी बात से पलट जाता है। और बाकी जो भी डेवलपमेंट होगी मैं बताऊंगा अगर बड़ी डेवलपमेंट होगी तो। और देखते हैं यह 2 हफ्ते दुनिया के लिए बहुत नाजुक है। क्या इस्लामाबाद वार्ता से परमानेंट शांति होगी या सिर्फ ये समझ लें कि तूफान से पहले की शांति है। और आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और ईरान के बीच अस्थायी समझौता हो पाएगा? कमेंट्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।